तुम्हारी यादों ने मुझे पागल कर दिया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर एक एक पल भी नहीं रह सकता। तो बताओ, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा ये बताओ कि इस वक्त क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, चाय पी रहे हैं। मूवीज के साथ? नहीं, आफिया आंटी के साथ। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम मूवीज के साथ नहीं बैठेगी? कैसे यकीन दिलाऊं आपको? चाय पियो, ठंडी हो रही हो। जी। Yes. तुम यहाँ पर हो? मैं और नुदरत डिनर पे जा रहे हैं, तुम ही हमारे साथ चलो। नहीं, थैंक यू। हमें कहीं नहीं जाना। क्यों भाई, क्यों नहीं जाना? क्यों, क्या मतलब? नहीं जाना तो नहीं जाना। बात सुनो मेरी। हेलो। हेलो नुदरत, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन क्या मेरी हया से बात हो सकती है? शीज़ा जी कौन सा टाइम है किसी को फोन करने का? हया की बहुत याद सता रही थी। उसे देख तो सकता नहीं हूँ और ना ही इस वक्त मिलने आ सकता हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर दिल को सुकून तो पहुंचा सकता हूँ, ताकि मैं भी सुकून से सो सकूं। तुमने मेरी नींद किस खुशी को डिस्टर्ब की है? वो गलती से मुझसे हया का मोबाइल टूट गया था, वक्त ही नहीं मिल रहा था कि मैं उसको नया फोन ला दूं, तभी तुम्हें कॉल किया। रुको। हया, हया जी। शीज़ा का फोन है तुम्हारे लिए। हेलो। नींद से जागी हो क्या? जी शुजल, मैं सो गई थी। मेरी नींदें उड़ा के तुम आज सुकून से सो रही हो।
इसका मतलब तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत है शीतल। झूठ मत बोलो आया, तुम्हें पता है मुझे झूठ से कितनी नफरत है। गुड नाइट। मैं तुम्हें अंदर देख रही थी, तुम यहाँ बैठी हुई हो। लगता है तुम रात में ठीक से सोई नहीं। जी क्यों क्यों नहीं सोई? नींद उड़ गई थी। क्यों? ऐसा क्या कह दिया था शीतल ने कि नींद उड़ गई? उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, बस ऐसी नींद नहीं आ रही थी। है, इतना नेक भी नहीं है वो कि कुछ भी नहीं कहा होगा उसने। मुझे बाजी, हम सोच रहे थे कि आज हम घर चले जाएं। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि तुम वापस चले जाओ, क्योंकि ना तो वो खुद वहां सुकून से रह रहा है, ना ही तुम्हें यहाँ रहने दे रहा। तो क्या आप हमें ड्रॉप कर देंगे? मैं? आफिया आंटी और मोहित तो मुझे बेड से भी पाँव नीचे नहीं रखने देते। तुम्हें ड्रॉप करने का मतलब है कार चलाना, जिसकी इजाजत मुझे किसी सूरत नहीं मिलेगी। तो फिर हम घर कैसे जाएंगे? अरे परेशान क्यों हो रही हो? मोहित है ना, वो ड्रॉप कर देगा। हमें उनके साथ नहीं जाना। मौसी है इसकी। ये है वो संदूक जिसमें बाकी के यहां से जाने का राज छुपा हुआ है। इसको उतारता हूं। बाकी ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, वो तो मैं ऐसे ही देख रहा था। देख लिया? तसल्ली हो गई तुम्हारी? हाँ हाँ, तसल्ली हो गई। मैं वैसे ही बिला वजह तुमको तुम्हारे ऊपर शक कर रहा था, मगर अब मुतमईन हो चुका हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे भाई, तुम यही जानना चाहते थे ना कि आखिर बाकी का यहां से जाने में राज क्या है? हाँ, जानना चाहता था। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूं। वो दरअसल ये बात थी। अच्छा, तुमने मुझे बहुत दुख दिया। मैं बिला वजह तुम्हारे ऊपर शक कर रहा था। अच्छा चलो प्लीज मान जाओ ना आप। ठीक है, एक बात पे राजी होंगी मैं फिर। हाँ हाँ कहो। अगर तुम शाम को मुझे खाने पे लेके जाओगे तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलेंगे। डन हो गया। ठीक है। तो मेरा हाथ देके बताओ कि क्या है मेरे हाथ की लकीरों में, और ये भी कि हमारी पहले बेटी होगी या बेटा? तुम्हारे हाथों में सिर्फ मैं हूं। और जब हाँ बच्चे, राइट। हाँ, और जब हमारे बच्चे होंगे तो नो 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 नो, ओह माय गॉड। क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता।
मोइस कुछ तो बताओ क्या है? ये तुम्हारे हाथ की लकीरें कह रही हैं कि हमारे यहाँ हर साल जुड़वा बच्चे पैदा होंगे और 6 साल के बाद एक पूरी क्रिकेट टीम वजूद में आ चुकी होगी। मोइस बाबा क्यों? वैसे पहले तुम्हें वाकई लड़का चाहिए या लड़की? बेटी। मुझे और उसका नाम क्या रखूंगी? वैसे ये क्या बात है शीजर? हया को आए हुए भी दिन ही कितने हुए कि तुम इसे वापस भी लेने आ गए? बस चंद दिनों में इन्होंने मुझे अपना इतना दीवाना बना दिया कि इनके बगैर दिल ही नहीं लगता। हाँ जानती हूँ। वैसे भी तुमने इसके पर काट के ही इसे पिंजरे से आजाद किया था। बेचारी उड़ भी नहीं सकती। क्या मतलब? मतलब बता दिया तो तुम बुरा मान जाओगे। डोंट वरी, अगर बुरा लग भी गया तो कुछ नहीं कहूंगा। जानती हूँ मुझे तो कुछ नहीं कहोगे, लेकिन हया को नहीं बख्शोगे। चलें। जी। चलो आप भी। अरे ये क्या हुआ? वो मामा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में। एक्सीडेंट हो गया? कैसे? अरे मामा, बाइक वाला अचानक सामने आ गया तो इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ गई थी, और क्या। तुम जो कह रहे हो वो ठीक है या मुझे छुपा रहे हो कुछ? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो आप हया से पूछ सकती हैं, क्योंकि हया को झूठ बोलने की आदत नहीं है। अच्छा ठीक है, इसे बेडरूम में लेके जाओ ताकि ये आराम कर ले, और फिर तुम मेरे बेडरूम में आओ। जी। I'm sorry है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। हमने कोई झूठ नहीं बोला। फिर तो डबल सॉरी बनती है। I'm sorry। I'm sorry है। पूरी रात एक एक पल तुमको याद किया और इतना तड़पा हूं कि पहले कभी इतना नहीं तड़पा। मेरा ख्याल था कि तुम भी मेरी याद में तड़प रही होगी, लेकिन तुम तो वहां आराम से सो रही थी। तभी तो अपनी थोड़ी सी तड़प तुम्हें गिफ्ट कर दी, ताकि तुम्हें भी मेरी अजियत का थोड़ा सा एहसास हो। तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, चाहे मैं खुद ही तुम्हें जाने के लिए क्यों ना कहूं। नहीं तो तुम्हारे जख्मों पर मरहम नहीं, नमक छिड़कूंगा। अपनी मासूम प्यारी सी बीवी को अजियतें देते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आता? मामा वो बस,
मुझे तुम्हारी कोई झूठी सच्ची वजाहतें नहीं चाहिए। एक बात कान खोल के सुन लो शिजल, अगर हया को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं बख्शूंगी। आई एम सॉरी मामा, मैं आइंदा एहतियात करूंगा। शिजल, हया एक इंसान है, इंसान, कोई खिलौना नहीं है। देखो बेटा, अगर खिलौना टूट जाए ना तो बिल्कुल वैसा बाजार से आ जाता है, लेकिन अगर इंसान मर जाए तो वो कभी भी जिंदा नहीं होता। हया मर भी सकती थी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या हुआ शिजल, इतने परेशान क्यों है? मुझसे वादा करो है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। शिजल, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे? बस तुम मुझसे वादा करो, मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। शिजल, हम चाहकर भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। क्या मतलब आया? क्या तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती? हमने ऐसा तो नहीं कहा। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो भी तो कैसे सकती है? तुम्हें इतना सताता जो, इतनी तकलीफें जो देता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है, हम सारी तकलीफें बस ये सोच के बर्दाश्त कर लेते हैं कि आप मोहब्बत भी हमसे सबसे ज्यादा करते हैं। अब फिर पता, कोई भी तकलीफ महसूस नहीं होती। पता है, तुम्हारी यही सादगी तो मुझे तुमसे दूर नहीं होने देती। मुझे कभी मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह। आइए, बैठिए। एक बात पूछूं मुइस? तुम तो ऐसे पूछ रही हो कि अगर मैंने मना कर दिया तो तुम मान जाओगी। तो तुम क्या समझते हो, मैं नहीं मानूंगी? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि तुम नहीं मानोगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि मैं वाकई बहुत ढीठ हूँ। अपने मुंह से अपनी इतनी तारीफ करने के बाद तो तुम्हें पूरा हक होना चाहिए कि जो तुम पूछना चाहती हो पूछ लो। और इसमें अगर ये कहूं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं तो? नुदरत, मुझे हर चीज का मजाक पसंद है, मगर ऐसा भोंडा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने और कुछ पूछना है? Okay, thank you so much. Kindly post it at my home. Yeah, thank you. हाँ माँ, वो मैंने हया और अपने लिए टिकट्स बुक कराए। अच्छा, तुमने टिकट बुक करवा लिया, मुझे बताया भी नहीं कि कब और कहाँ जा रहे हैं। वो सब कुछ इतने जल्दी में हुआ है कि आपको बताना भूल गया। वैसे हम लोग पहले नारायण कागान जा रहे हैं, फिर वहाँ से जहाँ जहाँ जाएंगे आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। अल्लाह करे खैरियत से जाओ और खैरियत से वापस आओ। ऐसे मामा, आपकी बातों ने मेरे अंदर ये एहसास पैदा कर दिया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, तो हंसते खेलते ही गुजर जाए तो ये अच्छा है। अपने गुनाहों की तलाफी कर रहे? सच बताऊं तो कोशिश कर रहा हूँ। पहले बच्चे की गाल मार मार के लाल कर दो और फिर उसे आइसक्रीम दिला दो, ये तलाफी है क्या?
मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? देखो शिजल, मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस मोहब्बत से तुम हया को लेकर जा रहे हो ना, उसका वहां बहुत ख्याल रखना। बेटा, अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो ना, तो उसका दिल जीतने की कोशिश करो। आप फिक्र ही ना करो, मैं अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लव यू बेटा। लव यू टू मामा। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम अपना बहुत ख्याल रखना और खूब एंजॉय करना। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। ये वाला जो पेपर है, ये एग्रीमेंट ओरिजिनल है, ये हमारे पास। इसके होते हुए वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि हम उसको बहुत कुछ समझा सकते हैं। पहले बच्चे के गाल मार मार के लाल कर दो और फिर उसे आइसक्रीम दिला दो, ये तलाफी है क्या? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? देखो शिजल, मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस मोहब्बत से तुम हया को लेकर जा रहे हो ना, उसका वहां बहुत ख्याल रखना। अब तसल्ली से देखो, तुम्हें तुम्हारा मूवीज क्लियर दिखाई दे रहा है ना? नहीं देखना हमें। क्यों नहीं देखना? फिर चोरी छुपे क्यों देख रही थी? शिजल, मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली। वो देखो, वो जा रहा तुम्हारा मोइस। बहुत अच्छा लग रहा होगा। वो तुम्हें बुरा लगता ही कब है? शिजल, बुरा तो तुम्हें मैं लगता हूं। शिजल, तुम्हें मैंने कितनी मर्तबा मना किया, एक दफा में कोई बात समझ क्यों नहीं आती है तुम्हें? कौन सी जबान में समझाऊं तुम्हें? हमने कॉल नहीं की थी, मुइस की कॉल खुद आई थी। उसका नाम तुम्हारे होठों से जहर लगने लगा है मुझे। अगर मैंने उसका नाम लिया ना, उनमें चलता हुआ कोयला डाल दूंगा तुम्हारे। ये सब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ स्वीटहार्ट, कुछ भी नहीं हुआ। तुम परेशान मत हो। How can I relax, Moit? हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही। No, just relax, okay? Just relax. अब कम से कम साल भर के लिए दूसरे बेबी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। साल भर के लिए? ऐसा क्यों? खून की शदीद कमी वाक़ई होने की वजह से। लेकिन खून की कमी पूरी करने के लिए साल भर तक के लिए वेट करना क्यों जरूरी है? ये तो 1 हफ्ते में खून की कमी पूरी हो जाती है।
एज ए डॉक्टर मैं आपको अपनी एडवाइस दे चुकी हूँ। आइए डॉक्टर। क्या मतलब? क्या उन्हें मिसकैरेज के ड्रामे पर शक है? अभी तक तो उन्हें शक नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द उन्हें शक हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? नुदरत, तुम उनको सच बता दो। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो अपनी फिक्र लग गई है। कैसी फिक्र? तुम्हारी सास इतनी पावरफुल औरत है, मेरा लाइसेंस भी कैंसिल करवा सकती है। मैं तो अभी भी तुम्हें यही कहूंगी कि तुम उन्हें सच बता दो। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं नहीं बता सकती। तुम अपने लिए मुसीबत को खुद आवाज दे रही हो। चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, फिर तुम अपना ख्याल रखना, फिर बात करते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज। मैं आपकी नाराज बीवी नहीं हूं। आप गलत नंबर पे मैसेजेस कर रहे हैं और जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। प्लीज अवॉइड इट। थैंक यू। बस भी करो यार, जो होना था हो गया। किसी भी चीज को रोक बना लेना कहाँ की अक्लमंदी। थैंक गॉड इसने कुछ नहीं सुना, मैं तो डर ही गई थी। क्या हुआ नुपुर? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे एहतियात करनी चाहिए थी। प्लीज नुपुर, ये बातें बंद कर। तुम्हारी ये बातें मुझे तकलीफ पहुंचा रही। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? तुमसे नाराज होने के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए। तुम मेरी सोच से भी बहुत ज्यादा अच्छे हो। अच्छा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मोइज, मोइज, यस मामा। मोइज, ये मैंने पूरी फाइल देख ली है। इसमें बुखारी इंडस्ट्रीज का एग्रीमेंट पेपर है मिसिंग है। मैंने आपसे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको एहतियात से रखिएगा। अब नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? ऐसे कैसे सकते हैं मामा, दिखाएं। मामा मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, वो पेपर मैंने इसी फाइल में रखा था। आप ठीक से याद करें, आप ऑफिस तो नहीं ले गए थे? नहीं मामा, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऑफिस में होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने इसी फाइल में रखा था। फिर भी आप परेशान मत हो, मैं ऑफिस में चेक कर लेता हूँ, आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ओह, ये क्या करूं? आप एक काम करें, आप ऑफिस में ढूंढें, मैं घर में ढूंढती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत परेशान हूँ, कहाँ से ढूंढूंगी इसको? ठीक है। मोइज, आफिया आंटी ने कोई बात की तुमसे? वो तो हर वक्त ही कुछ ना कुछ कहती रहती, कोई खास बात? नहीं, मेरा मतलब है डॉक्टर से रिलेटेड। नहीं, मुझसे तो इस हवाले से कोई बात नहीं की उन्होंने। एनीथिंग सीरियस? डॉक्टर कह रही थी कि बेबी में एटलीस्ट 1 साल का गैप रखना होगा। डोंट यू वरी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो तुम्हें कोई एतराज नहीं?
मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हारी सेहत, तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। 1 साल नहीं, कई साल वेट कर सकता हूँ। अब मुझे लगा कि तुम ये कहोगे कि मैं सारी जिंदगी वेट कर सकता हूँ। You know what? I want to be a father. 1 साल तक का इंतजार ठीक है। तुम आराम करो। I'll get fresh. ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। तो आप खुद बता दें। इन आंखों के बिना, इस दिल की धड़कन, इन होठों की मुस्कुराहट, दिमाग की सोच, मेरी रूह और इन रगों में दौड़ता हुआ सब कुछ तुम हो गया। अगर सब कुछ हम ही हैं तो फिर आप क्या हैं? मैं तुम्हारा दीवाना। लेकिन हमें इतनी शदीद मोहब्बत से डर लगता है। इतनी शिद्दत से मोहब्बत करने वाले से भी डर लगना चाहिए, क्योंकि इतनी शिद्दत से मोहब्बत करने वाले अक्सर जुनूनी या पागल होते हैं। और मेरा पागलपन तो यह है कि मैं सर से पांव तक सिर्फ तुम्हें अपना ही चाहता हूँ। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे दिल और इन होठों पर सिर्फ और सिर्फ अपना बसेरा चाहता हूँ आया। इतना बड़ा धोखा। नुदरत कैसे कर सकती है ऐसा? क्या हुआ हया बेबी, क्या चाहिए आपको? कुछ भी नहीं, मैं शीतल के लिए चाय बनाने आई हूँ। आपको पता है ना, उन्हें मेरे हाथ की चाय बहुत ज्यादा पसंद है। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, पता नहीं, मुझे सुबह से बहुत चक्कर आ रहे हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए मैं आपको आपके रूम तक छोड़ जाती हूँ। हाँ, ये प्लीज उठा लीजिएगा वापस आके।